कला एवं संस्कृति। कर्मा नृत्य। यह नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य यहाँ की उड़ाव, बैगा, कमार, कवर, पंडो, बिजवार, बिरहोर और गोंड जनजातियों में प्रचलित है। कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कर्मा मूलतः मुंडा एवं उराव जनजाति का आदिम नृत्य है। कर्मा का विस्तार दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर जिलों में छोड़कर राज्य के सभी जिलों तक है। मतलब इस भाग को छोड़कर सभी जिले तक है। इस नृत्य का केंद्रीय वाद्य मांदर। कर्मा नृत्य है उड़ाव, बैगा, कमार, कवर, पंडो, बिजवार, बिरहोम और गोंड जनजातियों में प्रचलित है और मूलतः मुंडा एवं उराव जनजाति का आदिम नृत्य है। ठीक। और नीचे वाले भाग को छोड़कर पूरे प्रदेश में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का केंद्रीय वाद्य मांदर है। अगला, घसिया बाजा नृत्य। यह लोक नृत्य सरगुजा की घासी जाति की एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में आदिवासी शहनाई, डिपला, लोहाती आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। अगला, नाचा नृत्य। 2-3 युवक लड़कियों का वेश धारण कर सामूहिक नृत्य करते हैं। इसमें सरकार व समाज की व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हैं। मतलब व्यंग्य के लिए ये किया जाता है और लड़कियों का वेश धारण कर इसको करते हैं। उसके बाद हुलकी पाटा। इसके लिए न तो कोई समय सीमा निर्धारित है, न उत्सवों का आयोजन। यह नृत्य मुख्यतः मुड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें युवक व युवतियां दोनों भाग लेती हैं, जिसमें गीत भी गाया जाता है। इसके अंदर युवक और युवतियां की शारीरिक संरचना पर प्रश्नोत्तर सुनने को मिलता है। मतलब हुलकी पाटा जो है यह मुड़िया जनजातियों में प्रसिद्ध है। अगला, बार नृत्य। छत्तीसगढ़ की कंवर जनजाति में बार नृत्य प्रचलित है। यह नृत्य का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष किया जाता है। बार नृत्य का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक एक चबूतरे से चारों ओर परिक्रमा करते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य कार्यक्रम लगातार 288 घंटे तक चलता है। बार नृत्य में 2 खासियत बातें। एक तो कंवर जनजाति के लोग करते हैं। दूसरी खासियत यह है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष किया जाता है और तीसरी खास बात यह है कि 288 घंटे तक चलता है। अगला, राउत नाचा। राउत समुदाय का नृत्य है। यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इसमें विशेष वेशभूषा पहनकर सजी हुई लकड़ी लेकर टोली में गाते नाचते हुए लोग निकलते हैं। ढोलक, टिमकी, सिंग, बंजा आदि इस नृत्य के प्रमुख वाद्य हैं। अगला, सुआ नृत्य। यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के अवसर पर गीतों के साथ गाया जाता है। यह नृत्य लकड़ी या मिट्टी की शुआ मतलब शुगा मतलब तोते की मूर्ति को घेर कर किया जाता है। सुआ नृत्य को शुआ ना याद रख के सुगा याद रखें। और यह महिलाओं के किया जाता है और इस नृत्य को गौरा नृत्य भी कहते हैं। मतलब शुआ नृत्य को गौरा नृत्य भी कहा जाता है। यह एक प्रेम गीत नृत्य है जिसमें किशोरिया अपने प्रेमी को शुआ के माध्यम से संदेश भेजती है। मतलब शुआ नृत्य गौरा नृत्य भी कहा जाता है इसको, और यह महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें शुगा को मुख्य बिंदु माना गया है। अगला, दोरला नृत्य। इस नृत्य का नाम बस्तर की एक जनजाति के नाम पर रखा गया है। इस नृत्य का आयोजन विभिन्न पर्व त्योहारों व आदि विवाह उत्सवों पर किया जाता है। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जिसमें स्त्रियां रह के वो बट्टा तथा पुरुष पंचे, कुसुमा व रुमाल धारण करते हैं। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य ढोलक है। दोरला नृत्य का प्रमुख वाद्य ढोलक है और यह मुख्य रूप से बस्तर की क्षेत्रों में मनाया जाता है। विवाह पर्व त्योहार सब में इसको मनाया जाता है, गाया जाता है। अगला, भतरा नाट्य। यह लोक नृत्य भतराओं में प्रचलित है। भतरा नाट्य गुरु के बिना नहीं सीखा जा सकता। इस नृत्य की जड़ें पड़ोसी प्रदेश ओडिशा में जमी है, या जहां इस नृत्य को ओडिया नाट्य भी कहते हैं। भतरा नाट्य को ओडिया नाट्य भी कहते हैं और बिना गुरु के नहीं सीखा जाता है। भतरा नाट्य के प्रसंग वाल्मीकि रामायण और महाभारत आदि पौराणिक आख्यानों पर आधारित होते हैं। इस नृत्य में कलाकार देवी देवता का रूप धारण कर नाचते हैं। अगला, गौर नृत्य। यह नृत्य बस्तर की माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक उत्सव पर रात भर किया जाता है, जिसमें युवक युवतियां दोनों भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत गौर नाम का जंगली पशु के सिंग कोड़ियों सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं, जबकि युवतियां सिर पर पीतल का मुकुट पहनती और नृत्य दौरान गीत गाते हुए आकर्षक मुद्राएं बनाती है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में अच्छी फसल, सुख व संपन्नता का मुख्य केंद्र बनाकर किया जाता है।
अगला पंथी नृत्य। इस लोक नृत्य का आयोजन माघ माह की पूर्णिमा को किया जाता है। पंथी का आयोजन कब किया जाता है? माघ माह की पूर्णिमा को किया जाता है। गुरु घासीदास के जन्म दिवस के अवसर पर सतनामी जाति के लोग इस नृत्य को बड़े धूमधाम से करते हैं। किसी तिथि त्योहार पर सतनामी जैतखाम की स्थापना करते हैं और परंपरागत ढंग से गाते हैं। मतलब पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो सतनामी समाज करते हैं। और कब करते हैं? तो माघ माह की पूर्णिमा को और घासीदास के जन्म दिवस पर पंथी नृत्य सतनामी। अगला सरहुल। यह चैत्र पूर्णिमा को किया जाता है। मुख्य रूप से उड़ाव व मुंडा जनजाति का यह नृत्य है। इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। 3 चीजें हुई। चैत्र पूर्णिमा को होता है, उड़ाव व मुंडा सरहुल मनाते हैं और इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है और यही सब है। इसका मुख्य वाद्यवंत झांझ है। गेंडी नृत्य। यह नृत्य बस्तर की गोंड जनजाति की उपजाति मुड़िया की सामाजिक व सामुदायिक संगठन घोटुल द्वारा किया जाता है। यह युवकों द्वारा लकड़ी की गेंडी पर अत्यंत तीव्र गति से किया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। गेंडी नृत्य जो है बस्तर की गोंड जनजाति की उपजाति मुड़िया की सामाजिक समुदाय घोटुल द्वारा किया जाता है। मतलब मुड़िया करती है गेंडी और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। दमनत। यह कर्मा नृत्य के अनुरूप होता है जो पहाड़ी कोरवाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में सभी उम्र के पुरुष महिला भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत गायन भी होता है। यह नृत्य गायन के साथ रात्रि भर चलता है। परब। यह बस्तर की धुरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है जिसके अंतर्गत पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत पुरुष नर्तक श्वेत लहंगा सलूखा और अंगूठी पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां सफेद साड़ी। परब नृत्य बस्तर की धुरवा जनजाति में लोकप्रिय है। यह इंपॉर्टेंट है। परब नृत्य किसमें है प्रचलित? तो धुरवा जनजाति में, बस्तर की। अगला झालियान नृत्य। गांव के लोग भरपेट भोजन पाएं, कभी कोई भूखा न रहे, 12 महीना लोग संपन्न सुखी रहे, इसके लिए इस कामना को पूर्ति के लिए बस्तर के धुरवा परजा, जिसको परजा भी कहते हैं, झालियाना पर्व मनाते हैं। झालियाना नृत्य करते हैं। यह नृत्य गीत संगीत से परिपूर्ण होता है और रात भर चलता है। कोकसार। बस्तर के मारिया अपने गोत्र देवता की पूजा के लिए कोकसार पर्व का आयोजन करते हैं। मतलब बस्तर की मारिया अपने गोत्र देवता की पूजा के लिए कोकसार नृत्य मारिया के द्वारा, बस्तर के मारिया के द्वारा। इसमें भरपूर मदिरा पीकर अपने मनपसंद साथी के साथ नृत्य किया जाता है। यह कभी भी इच्छानुसार आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है। कोकसार नृत्य कब किया जाता है? तो बस्तर के मारिया, इसके द्वारा बस्तर के मारिया द्वारा अपने गोत्र देवता की पूजा के लिए। गम्मत नृत्य जो है बिजवारों में प्रचलित। यह नृत्य कभी भी किया जा सकता है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। गम्मत किसमें? बिजवारों में प्रचलित है। कई स्थानों पर चिकारा, हारमोनियम, तबला, सारंगी आदि इसके साथ करते हैं। मांदरी नृत्य में मांदर की करताल पर नृत्य किया जाता है। इसमें गीत नहीं गाया जाता है। पुरुष नर्तक इसमें हिस्सा लेते हैं और ये नृत्य कई घंटों तक चलता है। मतलब इसमें मुख्य बात ये है कि मांदरी नृत्य में मांदर की करताल पर नृत्य किया जाता है। अगला भाग लोकगीत। कर्मा गीत। यह गीत आदिवासी पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है। कर्मा। आदिवासियों में मान्यता है कि इस गीत को गाने से संकट दूर हो जाते हैं। कर्मा गीत गाने से संकट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है आदिवासियों में। और यह गीत जो है सामूहिक रूप से गाया जाता है। कार्तिक स्नान गीत। छत्तीसगढ़ में यह गीत कुंवारी बालिकाओं द्वारा गाया जाता है। इस गीत में कार्तिक माह के उषा काल में गाया जाता है। गौड़ा गीत। छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा नवरात्रि के अवसर पर देवी गौरा माँ की आराधना के लिए लोकगीत गाया जाता है। गौड़ा गीत। गम्मत गीत। आदिवासियों के द्वारा यह गीत देवी देवताओं की वंदना हेतु गाया जाता है। गम्मत। यह गीत गणेश उत्सव के अवसर पर गाया जाता है। गम्मत और गणेश। दंडा गीत। आदिवासियों द्वारा लोकगीत हर साल पौष पूर्णिमा के पहले नृत्य के साथ गाया जाता है। दंडा गीत कब गाया जाता है? हर साल पौष पूर्णिमा के पहले नृत्य के साथ गाया जाता है। ढोलकी गीत। यह गीत केवल स्त्रियों द्वारा ढोलक बजाकर गाया जाता है। ढोलकी गीत। इस गीत में भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सरल वर्णन होता है। ढोला मारू गीत। यह गीत राजस्थान में अति लोकप्रिय प्रेम गीत है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचलों में यह गीत खूब गाया जाता है।
ददरिया यह एक प्रकार का प्रणय गीत है। ददरिया गीत जो है यह एक प्रकार का प्रणय गीत है। इस गीत में सौंदर्य तथा श्रृंगार का बहुत सरस वर्णन होता है। ददरिया गीत प्रणय गीत है। धार्मिक गीत, इस प्रकार के गीतों के गाने का कोई निश्चित समय नहीं होता, यह गीत हर समय गाए जाते हैं। पंडवानी गीत, यह एक ऐसा लोकगीत है जिसे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस गीत में महाभारत के विभिन्न वीरता प्रसंगों का वर्णन होता है। इस गीत में गायन तथा अभिनय साथ साथ होता है। पंडवानी में महाभारत के विभिन्न वीर प्रसंगों का वर्णन होता है पंडवानी में। बांस गीत राउत जाति के लोगों द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत है। जौहरा गीत, इसे नवरात्रि में गाया जाता है। दहकी, इसे होली के अवसर पर गाया जाता है। इस गीत में अश्लीलता का पुट भी रहता है। भरौनी गीत, यह गीत विवाह के समय गाया जाता है। विवाह के समय दो गीत, एक हो गया ददरिया भी, ददरिया बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सरस वर्णन होता है इसमें, यह प्रणय गीत है। और भरौनी गीत भी विवाह गीत है। इस गीत के माध्यम से वर वधू के पक्ष लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं। देवार गीत देवार जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। माता सेवा गीत, चेचक के को प्रायः मैया कहा जाता है। चेचक शांति के लिए माता सेवा गीत गाते हैं। रेला गीत, यह गीत मुड़िया जाति के लोगों का लोकगीत है। रेला गीत मुड़िया जाति के लोगों का लोकगीत है। गौड़ा गीत, इस गीत के माध्यम से गौड़ महिलाओं द्वारा दीपावली के दिन शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ददरिया, इसको छत्तीसगढ़ गीतों का राजा माना जाता है। ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा माना जाता है और यह एक प्रणय गीत है, शादी विवाह में गाया जाता है। लेंजा गीत, यह गीत लोकगीत बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है। लेंजा, यह गीत पूर्णतः श्रृंगारिक होते हैं। धनुकुल तथा चेतपरन, यह बस्तर क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है। बार नृत्य, यह कवर जनजाति के लोगों का नृत्य है। बार कवर जनजाति के लोक नृत्य गीत है बार गीत। छत्तीसगढ़ के परंपरागत लोक नाट्य। नाचा, यह एक संपूर्ण लोक नाट्य है जो यहाँ के जन मन में जीवंत है। नाचा वैसे रंगमंच या आधुनिक नाटकों को स्थापित करने का श्रेय श्री हबीब तनवीर को है, जिन्होंने यहाँ के कलाकारों को लेकर मृच्छकटिकम का हिंदी प्रभावशाली प्रस्तुति दी थी। वर्तमान में इप्टा रायगढ़ इस दिशा में बेहद सक्रिय है। राज्य के विभिन्न भागों में नाट्य परंपरा सुदृढ़ रूप से स्थापित है। विश्व में प्रथम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ गुफा में मौजूद है, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व है। सरगुजा जिले के रामगढ़ गुफा में मौजूद है। विश्व का प्रथम नाट्यशाला कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ गुफा में मौजूद है, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व है। नाचा भतरा नाट, रहस्य कक्षार और छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नाट्य। इसमें देखिए नाचा में जो है सो अंधविश्वासों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया जाता है। इसका प्रमुख पात्र नर्तक होता है, दूसरा प्रमुख पात्र विदूषक होता है। प्रसंगों का गीत संवाद आदि में प्रस्तुत करते हैं। रवेली नाचा यहाँ की पहली संगठित नाचा थी। रवेली नाचा यहाँ की पहली संगठित नाचा पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में दुलार सिंह मंदार जी ने की थी। नाचा में सबसे पहली कौन सी संगठित नाचा होगी? तो रवेली नाचा पार्टी थी, जिसकी स्थापना फिर से एक बार रवेली नाचा यहाँ की पहली संगठित नाचा पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1928 में दुलार सिंह मंदराजी ने की थी। अगला भतरा नाट्य, यह नाटक बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। इसे उड़िया नाट्य भी कहा जाता है। संभवतः यह नाट्य उड़ीसा में आया। भतरा नाट्य का प्रमुख नाट्य गुरु होता है। इसमें सभी पात्र पुरुष होते हैं जो कि मुखौटा लगाए रहते हैं। यह नाट्य भतरी भाषा में खेला जाता है। इस नाट्य की विषय वस्तु पौराणिक होती है। अभिमन्यु वध, जरासंध वध, कीचक वध आदि इसमें लंका दहन, कंस नामक नाट्य बस्तर के भतरा नाट्य से सर्वाधिक प्रचलित है। अगला रहस्य, यह ब्रज से छत्तीसगढ़ में आया है। इसमें कृष्ण के विविध लीलाओं को संगीत, नृत्य, अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ की रास लीला है जो 9 से 11 दिनों तक चलती है। रहस्य। अगला कक्षतार, यह बस्तर की मुड़िया जनजाति का धार्मिक नृत्य है। मुड़िया लोगों में यह माना जाता है कि लिंगादेव के पास 18 बाजे थे। उन्होंने सभी बाजे मुड़िया लोगों को दे दिए। इन्हीं वादों के साथ वे वर्ष में एक बार कक्षतार पर्व में लिंगदेव को प्रसन्न करने के लिए गाते बजाते हैं। अन्य लोक नाट्य में
माला पोटा, विहान सोनहा, हरेली कारी, लड़िका चंदा, नवा विहान, गम्मत आदि हैं। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि नाटा लोक नाट्य में नाचा है। रवेली नाचा यहाँ की पहली संगठित नाचा पार्टी थी जिसकी स्थापना 1928 में दुलार सिंह मंदराजी ने की थी। अगला है भतरा नाट्य, यह उड़िया नाट्य भी कहा जाता है, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। सभी पात्र पुरुष होते हैं इसमें। और इसमें जो है सो जरासंध वध, लंका दहन, लक्ष्मी पुराण नाट्य, दुर्योधन वध आदि वगैरह होता है। तीसरा रहस्य है, छत्तीसगढ़ में आया है। इसे ब्रज का भगवान श्री कृष्ण का रहस्य मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ककसार मुड़िया जनजाति का धार्मिक नृत्य है। मुड़िया लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं इसको। ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य हैं। लोक नाचा के प्रमुख कलाकार जो हैं मंदार जी हैं, मदन लाल निषाद है, नजरू है, नौहरदास है, गोविंद है आदि बहुत सारे लोग हैं। देहरा राम है। आगे आवाज। प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य। प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य। पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ वीर रस का लोक नृत्य गीत जिसे लोक बैले भी कहा जाता है। गोंडो नृत्य गीत, गोंड जनजाति को बीज बोते समय का नृत्य है ये गोंडो नृत्य गीत। उसके बाद गौर नृत्य गीत, बैसन हॉर्न मड़िया जनजाति का नृत्य गीत है गौर नृत्य गीत। गोंडी नृत्य, गोंड युवकों का खेल नृत्य है गेंडी नृत्य। गोचो नृत्य, गोंडों का नृत्य है गोचो नृत्य। मतलब गौ से जितने नृत्य हैं वो गोंड से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। पंडवानी है जिसे लोक बैले भी कहा जाता है। पंडवानी को वीर रस का लोक नृत्य गीत है। मड़ई रावत जनजाति का गीत है। रावत जनजाति का गीत है मड़ई। ददरिया छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा कहा जाता है, विवाह पर्व में गाया जाता है। चेत परब या धनपुल बस्तर क्षेत्र का लोक गीत है, चेत परब या धनपुल। लेंजा गीत, लेंजा गीत जो है बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र का लोक गीत है। रेला गीत मुड़िया जनजाति का लोक गीत है, रेला गीत। दहकी गीत होली के अवसर पर अश्लील पूर्ण परिहास गाने वाला लोक गीत है दहकी। नागमत गीत, यह लोक गीत नागपंचमी के अवसर पर गाया जाता है। इसमें नागदेव का गुणगान किया जाता था, नागवंश से सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। भरौनी गीत, भरौनी गीत विवाह के समय हंसी मजाक करने के लिए गाया जाता है भरौनी गीत। देवार गीत, देवार जाति द्वारा घुंघरू युक्त चिकारा के साथ गाए जाने वाला गीत है देवार गीत। बांस गीत, राउत जाति का प्रमुख गीत है बांस गीत। माता सेवा गीत, चेचक को माता मानकर इसकी शांति के लिए माता सेवा गीत गाया जाता है। गौड़ा गीत, माँ दुर्गा की स्तुति गाया जाने वाला लोक गीत जो नवरात्रि के समय गाया जाता है, गौड़ा गीत। जमवारा गीत, नवरात्रि के समय गाया जाने वाला माता का गीत जमवारा गीत है। छिड़ता गीत, मुड़िया युवक युवतियों का सम्मेलन नृत्य है छिड़ता। रेला नृत्य, रेला एक मंडलाकार लोक नृत्य है जिसमें युवक मयूर पंख की कलगी और कौड़ियों को बाजूबंद बांध कर नृत्य करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोला नृत्य। रोला एक मंडलाकार लोक नृत्य है। सिंग मारिया नृत्य, बस्तर जनपद में बैनले भूभाग में मारिया आदिवासियों का नृत्य है सिंग मारिया नृत्य। रास गीत, होली के समय में यह नृत्य गीत है। बार गीत, बार गीत अभी कवर जनजाति का नृत्य कुछ देर पहले नहीं पढ़े हैं। बार नृत्य जो है कवर जनजाति का गीत है। और बिमला बैगा जनजाति का मिलन नृत्य है बिमला नृत्य। बिमल जनजाति का बैगा जनजाति का मिलन नृत्य गीत है बिमला। रीना नृत्य गीत, गोंड तथा बैगा स्त्रियों का दीपावली के समय का नृत्य गीत है रीना नृत्य गीत। किसका? गोंड तथा बैगा का। लोकगीत की प्रमुख गायक एवं गायिका। पंडवानी की गायिका है पद्मश्री तीजंदबाई, लक्ष्मीबाई बंजारे, शांतिबाई चेलक, ये सब हैं पंडवानी के। उसके बाद भरथरी के किस्मतबाई देवार, जयंती यादव, ममता चंदाकार, ये सब भरथरी के हैं। अन्य लोक गायक में भैया लाल होड़ाऊ, नीलेश निर्मलकर, ये सब। प्रमुख लोक के नाट्य कलाकार में हैं हबीब तनवीर चौबाराम, दीपक चंदाकर, तीजू जिनवर, ये सब। अगला लोक चित्रकला। नया घर बनाते समय दीवारों पर गहन अलंकरण नोहडोरा डालना कहलाता है। तो गहन अलंकरण जो है नोहडोरा डालना कहलाता है। हस्ततालिका,
हरतालिका। हरतालिका यह चित्रांकन महिलाओं के द्वारा तीज के अवसर पर किया जाता है। हरतालिका जो है यह चित्रांकन महिलाओं के द्वारा तीज के अवसर पर किया जाता है। हरसिंगार। यह श्रृंगार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। इसमें लिपी हुई दीवार पर गेरू, काजल, पीली मिट्टी आदि से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां, रूपांकन एवं रंग संयोजन किया जाता है। शवनाही। श्रवण मास की हरेली अमावस्या को घर के मुख्य द्वार पर महिलाओं के द्वारा गोबर से शवनाही का अंकन किया जाता है। इसमें 4 अंगुलियों से घर के चारों ओर मोटी रेखा घेरा जाता है एवं मानव एवं पशुओं का चित्रांकन किया जाता है। हरेली के अवसर पर जादू टोने की मान्यता को ध्यान में रखते हुए इससे बचाव के लिए यह अंकन किए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शवनाही। सावन मास में हरेली अमावस्या को घर के मुख्य द्वार पर महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। उसके बाद गोवर्धन चित्रकारी। गोवर्धन पूजा के समय धान की कोठरी में समृद्धि की कामना के उद्देश्य से अनेकों प्रकार के चित्र बनाकर अन्न लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके बाद गोदना। यह आम रूप से आम लोग करवाते हैं। महिलाएं विशेषकर ठोड़ी, बाह, गाल आदि में गोदवाना करती है। चौक। छत्तीसगढ़ में रंगोली की एक कला व्यापक रूप से प्रचलित है। इसमें गोबर की लिपाई के ऊपर चावल के घोल से चौक बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सभी प्रमुख अवसरों पर चौक बनाया जाता है। चौक के बेलबूते, पग चिन्ह, ज्यामितीय आकृतियां एवं श्रृंखलाबद्ध सज्जा उकेरी जाती है। अगला बालपुरा चित्रकला। उड़ीसा के बालपुरा से आए चित्तेर जाति के लोग अपनी बालपुरा चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। इस चित्रकला में पौराणिक चित्रकथाओं का अंकन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार। यहाँ त्योहारों को तिहार कहा जाता है। आते हैं त्योहारों से। बुजरिया। आल्हा रुदल की लोक कथा पर आधारित यह बघेलखंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण त्योहार है। बुजरिया आल्हा रुदल की लोक कथा पर आधारित है। बुजरिया। इस मेले में पुरुषों का समूह नाचता हुआ महिलाओं का मार्गदर्शन करता है। महिलाएं बुजरिया को जल विसर्जित करने के अवसर प्रदान करती हैं। यह रायगढ़, सरगुजा आदि स्थानों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बुजरिया जो है, बुजरिया त्योहार आल्हा रुदल की लोक कथा पर आधारित है। बघेलखंड क्षेत्र में रायगढ़, सरगुजा आदि में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दंतेश्वरी। यह त्योहार बस्तर में दंतेवाड़ा जिले की जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में मां दंतेश्वरी की पूजा 12 साल से कम आयु की लड़कियों द्वारा की जाती है। नवरात्रि समझ लीजिए, माँ भगवती की पूजा होती है। नवरात्रि यह बड़े हर्षोल्लास से चैत मास में रामनवमी तक प्रत्येक घर में देवी पूजन होता है। नवमी के दिन गांव के बाहर मेला लगता है। दशहरा आदिवासी बड़े उत्साह से मनाते हैं। बस्तर का दशहरा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बस्तर का दशहरा जगदलपुर को केंद्र मानकर मनाए जाने वाले दशहरे का संबंध रामायण या दुर्गा से न होकर यहाँ के अधिष्ठात्री मां दंतेश्वरी से है, जिनका वास दंतेवाड़ा में है। सरहुल छत्तीसगढ़ के उत्तर में रायगढ़ के उराव आदिवासियों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार का आयोजन चैत्र की पूर्णिमा को होता है। इस अवसर पर साल वृक्ष के, जिसे उड़ाव सरना कहते हैं, की पूजा की जाती है। धार्मिक कर्मकांड के साथ ही आदिवासी सरहुल नामक नृत्य भी करते हैं। मुंडा आदिवासियों द्वारा यह त्योहार देशोला बोंगा के रूप में मनाया जाता है। देशोला बोंगा के रूप में। सरहुल किसके द्वारा बनाया जाता है? उड़ाव आदिवासियों के द्वारा। और इसको मुंडा आदिवासियों द्वारा त्योहार को देशोला बोंगा के रूप में मनाया जाता है। ठीक। उड़ाव सरहुल, सरहुल उड़ाव। छेरी छेरा। छत्तीसगढ़ में छेरी छेरा बच्चों का लोकप्रिय त्योहार है। पुष पूर्णिमा के अवसर पर बच्चे धान का दान मांगने निकलते हैं। दान मांगने के लिए बच्चे डंडा नचाते हैं और गाते हुए मोहल्ले के चौपालों पर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? छेरी छेरा। समझ लीजिए, छोड़ा छेरी, छोड़ा छोरी, इसको छेरी छेरा बोल दीजिए। यह त्योहार छेड़ता के नाम से जाना जाता है। यहाँ बस्तर में बच्चे सब मिलके, युवक, उसमें लड़के लड़कियां सब होते हैं, घर घर जाकर ये अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर भोज करते हैं। सरगुजा क्षेत्र में यह त्योहार खूब कर्मा। यह छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कोरवा जनजातियों द्वारा कर्मा मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को हिंदू समाज और जैन समाज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली को ईद मुसलमानों का बड़ा पर्व है। रमजान के महीने में बरमावस वृक्षों की रक्षा का सांस्कृतिक त्योहार है। छत्तीसगढ़ के जंगल वृक्ष बहुत हैं, इसलिए यहाँ के लोग प्रकृतिक प्रेमी होना स्वाभाविक है।
नगर गांव की स्त्रियां समूह में जाकर बरवामोश के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर उस पर सूत के धागे लपेटती। ककतार, यह अबुझ मड़ियों द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है। इसमें लड़के लड़कियां नाच गाना गाकर रात्रि व्यतीत करते हैं। मेघनाथ, यह पर्व छत्तीसगढ़ में गोंड जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ मेघनाथ से तात्पर्य रावण पुत्र से नहीं, गोंडों में मेघनाथ का सर्वोच्च देवता को माना जाता है। इस त्योहार में फाल्गुन माह का प्रथम पक्ष को मेघनाथ की पूजा कर मनाया जाता है। मुहर्रम, मुहर्रम अरबी में पहले महीने का नाम है। उसके बाद रसेनवा, यह पर्व बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रसेनवा जो है बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। महावीर जयंती का जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जैन हो गए जैनों का ये हरेली, धान के खेतों में धान रोपने के लिए हरेली त्योहार मनाया जाता है। श्रावण में मनाया जाता है इसको। पोला छत्तीसगढ़ का एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें पूजा पाठ का प्रचलन नहीं है। इस दिन विशेष रूप से कुम्हार से मिट्टी के बैल और बर्तन खरीदने की परंपरा है। पोला छत्तीसगढ़ का अन्य महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है। जंवारा आदिवासियों का महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है। इस त्योहार के लिए चना, उड़द, गुल, गेहूं, धान और कादों के बीच छोटी छोटी टुकड़ियां बोए जाते हैं। हल्दी का जल छिड़क कर उगाए जाते हैं। लंबे अंकुरों का त्योहार की समाप्ति पर तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। भोजली, यह पर्व रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्र मास को मनाया जाता है। इस दिन लगभग एक सप्ताह पूर्व बोए गए गेहूं, धान आदि के पौधे रूपी भोजली का विसर्जन किया जाता है। हल पष्ठी, इस पर्व को हर छठ एवं कमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं भूमि में शकरी बनाकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती है, उपवास करती है तथा अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। हल पष्ठी ना, शिव पार्वती की पूजा की जाती है इसमें। इस पर्व को हर छठ एवं कर्म छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं भूमि में सगड़ी, गड्ढा या कुंड बनाकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती है। अक्ति, इस पर्व को अवसर पर लड़कियां पुतला पुतली बनाकर विवाह रचाती है। इस दिन से खेतों में बीज बोने का कार्य प्रारंभ होता है। अक्ति बीज बोहानी, यह कोरवा जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन कोरवा जनजाति के लोग द्वारा बीज बोने से पहले बहुत उत्साहवर्धक मनाया जाता है। अमाखाई, यह बस्तर के घुड़वा एवं प्रजा जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। रतौना, यह बैगा जनजातियों का प्रमुख त्योहार है। रतौना। गोचा, यह बस्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयोजन है। बस्तर में आयोजित होने वाली रथ यात्रा में समारोह में गोचा नाम से जाना जाता है। मातर, यह छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में दीपावली के तीसरे दिन मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। मातर, दीपावली के तीसरे दिन। लारू काज का अर्थ होता है दूल्हा और काज का अर्थ होता है अनुष्ठान। इस तरह लारू काज का अर्थ विवाह उत्सव है। यह सुअर के विवाह का सूचक है। गोंडों में यह पर्व नारायण देव के सम्मानार्थ आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर नारायण देव को सुअर की बलि भी दी जाती है। कर्मा, यह पर्व ओरांव, बेगा, बिजवार, गोंड आदि जनजातियों में मनाया जाता है। इस पर्व को महत्वपूर्ण संदेश कर्म ही जीवन की प्रधानता है। कर्मा बेंगा, ओरांव, बिजवार, गोंड आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। मेले का नाम और स्थान। नारायणपुर का मेला नारायणपुर, महादेव घाट का मेला रायपुर, माँ बमलेश्वरी का मेला डोंगरगढ़, शिवरी नारायण का मेला शिवरी नारायण, राजिम का मेला राजिम, दशहरा जगदलपुर, बहमनी का मेला बहमनी, आदिवासी मेला ओरछा, मेला नारायणपुर, दंतेश्वरी मेला दंतेवाड़ा, सिंगावा का ऋषि मेला सिंगावा, चंपारण्य मेला चंपारण्य, रतनपुर का मेला रतनपुर, खल्लाड़ी का मेला खल्लाड़ी, शंकर जी का मेला कनकी, चंडी मेला बिरकोनी, शिरपुर का मेला शिरपुर, कर्णेश्वरी मेला देवपाड़ा भुवनेश्वर। प्रश्नोत्तरी। शुआ, रहस, राउत ये सब जो है छत्तीसगढ़ राज्य के नृत्य हैं। सर्वाधिक प्राचीन और लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो नाचा है। छत्तीसगढ़ में नाचा लोक नृत्य के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो दुलार सिंह को। राउत नाचा किस त्योहार के समय विशेष महत्व रखता है? तो दीपावली के समय। 1978 ईस्वी में रावत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिलासपुर में। इस लोक नृत्य का आयोजन भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के रूप में किया जाता है। तो रहस नृत्य। छत्तीसगढ़ की आधुनिक लोक नाट्य कौन सी विधा है? रहस। शुआ नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? तो दीपावली में किया जाता है। छत्तीसगढ़ वो कौन सा नृत्य जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो शुआ नृत्य। और यहाँ की कंवर जनजातियां में कौन सा नृत्य करती है? तो बार नृत्य करती है। बस्तर में
दंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? होली पर। कर्मा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो गोंड, बैगा, उरांव संघ में प्रचलित है। सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? उरांव जाति का। पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दमनच नृत्य किया जाता है पहाड़ी कोरवा जनजाति का। ककसार किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? अबुझमड़िया का। भतरा नाट्य किस अंचल का लोक नाट्य है? बस्तर का। सबसे द्रुत गति का नृत्य कौन सा है? सुआ नृत्य है। छत्तीसगढ़ में लोक बैले की संज्ञा दी गई है पंडवानी को। लोक बैले की संज्ञा किसको दी गई है? पंडवानी को। पंडवानी क्या है? छत्तीसगढ़ की वीर रस का लोक नृत्य है। पंडवानी गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र हाथ में लिया जाता है? तंबूरा। कौन पंडवानी लोक नृत्य की कलाकार हैं? तो रितु वर्मा भी हैं, लक्ष्मीबाई सतनामी भी हैं और प्रभा कुमारी। ये सब जो हैं पंडवानी लोक नृत्य की कलाकार हैं। बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो परब नृत्य। धुरवा जनजाति परब नृत्य करती है। डंडा नृत्य का आयोजन किया जाता है कब? फसल काटने के पश्चात डंडा नृत्य का आयोजन किया जाता है। नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है किसमें? देवरा में। बाकी कर्मा, डंडा और नचारी में मनोरंजन के साथ नृत्य भी है। नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है देवड़ा में। छत्तीसगढ़ बसंत ऋतु में फाग गाया जाता है और वर्षा ऋतु में शवनाही गाया जाता है। चलमाटी, तिलमाटी, मैया मौरी, नहौर, परधानी, भरौनी, भांवर, दहेज एवं विदा गीत किस गीत के प्रमुख भाग हैं? तो बिहाव गीत के प्रमुख भाग हैं। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो पंथी नृत्य से जुड़े हैं देवदास बंजारे। भारत की किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए तीजनबाई प्रसिद्ध है? तो पंडवानी के लिए। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहनी सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है? तो तीजनबाई की है। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका सूरजबाई खांडे। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों व भैंसों के शिंग बांधकर गौर नृत्य करती है? तो मारिया नृत्य जो है उसमें जो है गौड़ सिरों और भाषों में भैंसों के शिंग बांधकर गौर नृत्य करती है। बस्तर की घरवा कला किससे संबंधित है? तो धातु मूर्ति कला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? तो नाचा में। कौन से नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? तो राई नृत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में लौरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है चंदेनी में। ददरिया का अर्थ होता है दर्द का गीत। निम्नलिखित में कौन से छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य शैली नहीं है? तो राउत भी है, शुआ भी है, कर्मा भी है, लावनी नहीं है। जिसमें गुरु घासीदास के चरित्र का गायन होता है? तो पंथी में गायन होता है गुरु घासीदास के पंथी में नृत्य गायन में जो भी है उसमें गुरु घासीदास के चरित्र का गायन होता है। कौन सी नृत्य शैली में छत्तीसगढ़ संबंधित नहीं है? कर्मा भी है, पंथी भी है, गेंदी भी है, छऊ नहीं है। रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति द्वारा। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हरेली नामक पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? किसान के द्वारा मनाया जाता है। जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि से कौन से त्योहार को उपयुक्त माना गया है? हरेली को। छत्तीसगढ़ में पति के लिए किया जाने वाला कौन सा व्रत है? तो तीज है। मोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? अखाड़ में मनाया जाता है। खल्लारी मेला कहाँ लगता है? तो महासमुंद में लगता है। छेड़छेड़ा किससे संबंधित है? तो यह नई फसल कटने से संबंधित है। राउत नाचा किस त्योहार के आसपास मनाया जाता है? तो दीपावली में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का दशहरा कहाँ का विख्यात है? तो बस्तर का विख्यात है, जहाँ पे दंतेवाड़ा जिसमें